हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई में भी लगे होंगे। जैसा कि मैंने टारगेट 120 स्टार्ट कर दिया है, टारगेट 120 फॉर जेई मेन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सेट को डिफाइन कर दिया था। उसके बाद रूस्टर फॉर्म में लिखना सिखाया था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सिखाया था। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस जो होंगे थोड़ा सा ज़्यादा मैं कराऊंगा, जिससे कि किसी बच्चे को एक क्वेश्चन से ना आए, दूसरे से आ जाए, दूसरे से ना आए, तीसरे से आ जाए। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मैं लूँगा जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और ये जब मैं पूरा करा दूँगा, जैसे कि जब कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं आर.डी. शर्मा की बुक को पूरा सॉल्व करूँगा, इस चैप्टर को, सेट को। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जब एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा तो उसके आर.डी. शर्मा या फिर अदर बुक्स को भी मैं लूँगा, जैसे कि जो और भी डिफ़िकल्ट बुक्स हैं उन सब को भी लूँगा और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। देखिए, लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेट बिल्डर फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जब बड़े क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो इसी सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं। और इन्हीं सेट बिल्डर फॉर्मेट्स को आप अगर समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है C = 5, 25, 125, 625। फर्स्ट 5, 25, 125, 625। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये रूस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये रूस्टर फॉर्म में लिखने के साथ ही इसका कुछ पैटर्न, एक विशेष पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है इसमें। और वो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, ये लिखा हुआ है। पहला वाला 5 लिखा हुआ है, उसके पावर 1 है। दूसरा वाला 5 लिखा हुआ है, उसके पावर 2 है। उसी तरह से तीसरा वाला 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, और 5 के पावर 4 तक ही गया है। कहने का मतलब है 1 से स्टार्ट है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर मैं इसका बोलूँ आपको nth टर्म बताइए, तो आप यही तो कहेंगे 5 के पावर n, 5 के पावर n ही इसका nth टर्म होगा। अब देखिए, मैंने जो तरीका बताया था उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले C = x लिखना था, सच दैट, ये भी साइन है। और एक मैंने और बताया था, ऐसे ना बना के आप ऐसे का ही साइन बना सकते हैं, ये भी साइन है, ये भी साइन है। तो कोई भी आप बनाइए, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये लाइन खींच दिया। अब 5 टू द पावर n होगा, क्योंकि nth टर्म है। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे x = लिख लीजिएगा, x = 5 टू द पावर n। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, x = 5 टू द पावर n, x सच दैट x = 5 के पावर n। अब ये देखिए, ये पूरी प्रॉपर्टी, इस पूरे सेट के अंदर की ये पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देता है nth टर्म वाला। अब इसके बाद n कहाँ तक जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लिखना है आपको। तो n जो है वो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, और 1 से स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर होता है, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और साथ ही साथ ये 4 तक जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब है n की जो वैल्यू होगी 4 तक जाएगी। तो 4 से छोटी हो सकती है, देखिए 4 से छोटी है, 4 से छोटा 3, 2, 1, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती है। और एक और तरीका है इसको लिखने का, देखिए इसको लिखने का एक और तरीका है, आप ऐसा कुछ ना करें, सीधे आप लिख दें, सीधे 5 के पावर n लिख दें और यहाँ पे सच दैट लगा दें, और यहाँ पे लिख दें n बिलोंग्स टू n, और उसके बाद रेंज लिख दें। ये भी एक तरीका है। सीधे आपने 5 टू द पावर n लिख दिया, ये इस पूरे सेट को डिफाइन कर दिया, और आपने फिर लिख दिया n से बिलोंग, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 4 से छोटा है। अब एक और चीज़, अगर आपको ये भी नहीं लिखना हो तो इसको लिखने का एक और भी तरीका है। देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर n लिख दीजिए, सच दैट। अब नेचुरल नंबर अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधे लिख सकते हैं n की जो वैल्यू है 4 और 1 के बीच में है।
ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। एक और भी तरीका है, अगर आप यहाँ पे 4 ना लिखें 5 लिखें तो ग्रेटर इक्वल हट जाएगा, बस लेस का साइन यहाँ रह जाएगा, n से लेस 4 से लेस n है और यहाँ पे ग्रेटर लगा देंगे अगर यहाँ पे आप 0 लिख देते हैं तो ये सारे तरीके हैं, इसमें से कोई भी आप लिखिए, सबके सब सही है। पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है a इज़ इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, बस आप अगर पैटर्न इसका समझ जाते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले 1, 4, 9, 16, 25 लिखा हुआ है, फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 1 का स्क्वायर जा रहा है, ये 2 का स्क्वायर जा रहा है, ये 3 का स्क्वायर जा रहा है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। अगर nth टर्म इसका लिखेंगे तो n का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बदल कौन सा रहा है, n ही तो बदल रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर nth टर्म इसका हो जाएगा। अब देखिए a इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा मैं जल्दी लिखूँगा क्योंकि अब आप समझ ही गए होंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा, अब n को डिफाइन कर दीजिए, n 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर होने के साथ साथ जो इसका रेंज है, देखिए इसमें रेंज तो कुछ दिया नहीं है, तो रेंज नहीं दिया हुआ है तो रहने दीजिए, क्योंकि इसका एंड पॉइंट है नहीं, ये ख़त्म कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता है, तो नेचुरल नंबर ख़त्म कहाँ होता है ये भी हमें नहीं पता है, इन्फाइनाइट तक जाता है तो ये भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए यहीं पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। और एक और चीज़, कई जगह कई बुक्स में यहाँ कॉमा की जगह पे एंड भी लिख देते हैं, तो आप एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, एक ही मेथड से मैंने बताया क्योंकि पहले वाले में मैंने बता दिया तो आप समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, d इज इक्वल टू 2, 4, 6 और ऐसे ही करते करते डॉट डॉट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता चल रहा है 2 है 4 है, मतलब अगर हम देखना चाहें तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है अगर इसका n टर्म लिखेंगे तो 2 इंटू n होगा, मतलब 2n इसका nth टर्म होगा। तो बस यहाँ पे आपका बन गया d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब कॉमा लगाएंगे, n को डिफाइन करेंगे तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर कर देंगे, रेंज पता नहीं है तो n लिख देंगे। अब इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू x सच दैट, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे ऑड नंबर है लेकिन स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो 2 से ही ऑड नंबर स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे इवन नंबर, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं x इज़ इवन नंबर। बस यहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है, ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फिर से 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और थोड़े अलग टाइप के भी हैं। देखिए संडे मंडे समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले संडे है, मंडे है, सैटरडे तक है, ट्यूसडे भी है, सब कुछ है इसमें। तो ये हमें पता है कि x सच दैट, ये क्या लिखा हुआ है, वीक के डेज के नाम लिखे हुए हैं, तो x इज़ अ डेज इन अ वीक। ये आपका ख़त्म होता है पहला क्वेश्चन, बस यही लिखना था। अब नेक्स्ट जो है उसको अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7th जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, y इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए, या इसको देख के मुझे एक क्विक समझ में आया है कुछ, कि यहाँ पे 1 और नीचे 2, मतलब 1 में 1 जोड़ के यहाँ, 2 में 1 जोड़ के यहाँ, 3 में 1 जोड़ के 4 में 1 जोड़ के, मतलब कि कुछ ऐसे पैटर्न बन रहा है। और देखिए बदल दोनों रहा है, 1 भी बदल रहा है, नीचे वाला भी बदल रहा है, तो इसका मतलब n से दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, n/n+1। n ऊपर वाला देखिए n 1 और 1 में 1 जुड़ा तो 2, तो ये वाला हमें एक पैटर्न समझ में आया है, n/n+1।
अब इसको हमें लिख देना है, तो देखिए लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। अब ध्यान से एक और चीज़ सोचना है कि n कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले तो n 1 से स्टार्ट है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो सकता है, और क्योंकि ये 6 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, n इज़ लेस देन इक्वल टू 6। एक और चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर लिख दिया है इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये नेचुरल नंबर नहीं लिखा और इसको लिख दिया तो भी गलती नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है c इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसको ध्यान से समझ में आ रहा है कुछ कि निगेटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। तो मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में अपने कि जहाँ निगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो ये भी इंटीजर्स ही है। अगर ये इंटीजर्स है तो लिखना आसान हो गया। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए मैं फिर से एक बार उतार देता हूँ, -2, -1, -0, -1, -2, -3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x सच दैट x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n, x सच दैट x इज इक्वल टू n, और जो ये n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। इंटीजर का साइन होता है i, और इसमें देखिए रेंज इधर का भी लिखना पड़ेगा, इधर का भी लिखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इंटीजर की -∞ तक हो सकती है और 3 से भी उधर जा सकती है, इसीलिए इसका रेंज लिखना पड़ेगा। तो -3 से स्टार्ट हो रही है n और ख़त्म हो रहा है कि यहाँ पे 3 पे। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर हमारा होता है। अब ध्यान से समझिए कि इधर आप 4 लिख सकते थे और ये वाला साइन इक्वल का हटा सकते थे, इधर भी आप 4 लिख सकते थे और इक्वल का साइन हटा सकते थे, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9th एंड लास्ट क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म का। अब इसके बाद रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, 9 नंबर भी डाल देता हूँ मैं। अब लिखा हुआ है z इक्वल्स 2, 5, 10, 17, 26, 37। अब देखिए नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से, 5, 10, 17, 26, 37। इस क्वेश्चन को मैं बताने नहीं सोच रहा हूँ कि ना बताऊँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में आप लिख सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ रूस्टर फॉर्म। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। बहुत दुख होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रूस्टर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस को ले लिया है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाते हैं। तो लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल वर्ड को ही आपको इन्हीं वर्ड का लेटर लिखना है अलग अलग करके। और एक और चीज़ मैंने बताया था आपको कि रिपीटेशन मैटर नहीं करता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ऑर्डर और रिपीटेशन चाहे जैसे हो जाए, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको आप लिखेंगे। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि कैपिटल कोई भी लेटर ले ले सेट को लिखने के लिए, तो मैं ए ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए पी है, पहले टिक लगा लेता हूँ जो ना रिपीट करे उस पर। पी एक बार ले लिया, आर एक बार ले लिया, आई एक बार ले लिया, एन एक बार ले लिया, सी एक बार ले लिया। अब देखिए फिर आई आया तो इसको नहीं लेता हूँ मैं, फिर से पी आया, इसको भी नहीं लेंगे, ए ले सकते हैं क्योंकि अभी नहीं लिया है, एल भी लेंगे। तो जिस पे मैंने टिक लगाया है बस उसी को मैं उसके अंदर लिख दूँगा, पी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा एन कॉमा सी कॉमा ए कॉमा एल। अब देखिए ये हमारा पहले का हो गया, ये रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर को कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं पी आर आई से ही मैं स्टार्ट करूँ।
मैं A C P N P कैसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन यही अंदर लेटर्स आएंगे। अब नेक्स्ट जो है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और एक इक्वेशन दे दिया गया है। ये देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका जो भी आंसर आए वो इंटीजर अगर आता है तो उसको आपको सेट के अंदर लिख देना है, यही ये कहना चाहता है। तो मैंने सॉल्व किया x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई, एक प्लस माइनस 3। तो क्या प्लस 3 इंटीजर है? ऑब्वियसली है। क्या माइनस 3 इंटीजर है? ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे आंसर के सेट में लिखे जाएंगे। मैं इस बार सेट को डिफाइन करता हूँ c से। c इज इक्वल टू -3, ये इसका भी कन्वर्ट हो गया रूस्टर फॉर्म में। ये नेक्स्ट है हमारे पास x इज़ एन इंटीजर एंड x प्लस, फिर से सेम है क्वेश्चन, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ जो है एक्स क्यूब। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब सच दैट एक्स की जो भी वैल्यू होगी 5 से कम होगी, तो 5 से कम होगी लेकिन होल नंबर होगी। तो होल नंबर होगी तो इसका मतलब है कि होल नंबर वाली पहले वैल्यू लिख लेते हैं जो 5 से कम हो। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से कम वाली वैल्यू लेनी है। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। क्या यही हमारा सेट जो होगा वो ये हो जाएगा? नहीं, अभी आपको उसका क्यूब करना है क्योंकि एक्स क्यूब सच दैट लिखा हुआ है, इसीलिए इसका सबसे पहले आपको क्यूब कर लेना होगा और वो आपका जो बनेगा वो सेट ए होगा। तो 0 का क्यूब दैट इज़ 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, और 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आपका जो आंसर होगा ये पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंस्टा पे भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास किसी जैसे बच्चों के पास अगर बुक्स नहीं हो अवेलेबल कि आप किससे ये और भी क्वेश्चंस इस तरह के ढूंढें, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बस आपको वहाँ पे जाना होगा और सॉल्व क्वेश्चंस को करने होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।